नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था चतुर चोर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा चतुर चोर हैं। ऐसे थोड़े बहुत चतुर चोर नहीं है, बहुत बड़े वाले चतुर चोर हैं। ये चतुर चोर हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था कि असल में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। उसके उन्हें बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। असल में बॉस, अगर वो इस्तीफा दे दे तो एक लोकल आम आदमी जो बन के आए थे वो आम आदमी हो जाएंगे, और आम आदमी जिस दिन हो जाएंगे उस दिन सीबीआई, ईडी, ये एजेंसियां अरविंद केजरीवाल को डॉट 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 और केजरीवाल तोते की तरह बोलेंगे। जो चवन्नी वो कह रहे थे ना, चवन्नी नहीं मिली, मनी ट्रेल नहीं मिला, एक झटके में 1 घंटे के अंदर अंदर चवन्नी तो छोड़ दीजिए, चवन्नियों का खजाना भी मिलेगा, और मनी ट्रेल तो छोड़ दीजिए, पता नहीं कहां कहां की ट्रेल मिल जाएगी आपको। इसलिए वो अपना आम आदमी होने के बाद अपना खास जो तमगा है उसे छोड़ नहीं रहे, यानी कि मुख्यमंत्री के पद को। तो उसी का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों सीबीआई ने रिमांड पर लिया, गिरफ्तारी के बाद। और जब रिमांड पर 3 दिन की रिमांड उन्हें मिली, 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल मौन साधे बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, सब में गोलमोल जवाब दिए, कोई बात नहीं बताई, कोई पॉइंट नहीं बताया, किसी बात पे सर नहीं हिलाया। तो अरविंद केजरीवाल ने 3 के 3 दिन की सीबीआई की रिमांड बेकार कर दी। हार कर सीबीआई ने उन्हें वापस तिहाड़ जेल भेजने का अनुग्रह कर दिया अदालत से कि जी इन्हें तो तिहाड़ ही भेज दो, इससे कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ हम इनके बारे में कोर्ट को लिख के देंगे कि जी इन्होंने हमारे साथ जांच में कोई सहयोग नहीं किया, और सीबीआई ने यह बात बता दी। अब आप समझिए कि 3 दिन की सीबीआई रिमांड खराब कर दी केजरीवाल ने, और रिमांड खराब करने के बाद आज साहब एक बार फिर से अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट में आखिर फीस कितनी है बॉस? देखिए, जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं, एक हियरिंग के 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। और ये जो 10 से 15 लाख रुपए जाते हैं ना, ये दिल्ली के खजाने से जाते हैं। जो दिल्ली का टैक्स पेयर है उसके खजाने से 10 से 15 लाख रुपए जाते हैं। और उन 10 से 15 लाख रुपए पर हियरिंग पर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे उन्होंने 25 वकील रखे हुए हैं, उन सबको इतना पैसा दिया जाता है। यानी कि दिल्ली के खजाने को ऐसे लूटा तो लूटा, ऐसे लुटाया भी। तो आप समझिए, आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए। अब यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया है। अब हम आपको ये विस्तार से खबर बताते हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जो शराब नीति मामला है उसमें सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। इसी को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अब चुनौती दी है। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था, और इसके बाद कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया था। इसी को सीएम ने, केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 29 जून को सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद 26 जून को गिरफ्तार किया, 3 दिन की रिमांड मिली, 29 जून को ये सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही थी। और सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। अगर न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो सीबीआई ने अपनी रिमांड याचिका में कहा था कि
अरविंद केजरीवाल के लिए खुद सीबीआई ने लिख के दिया है। कहा था कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोलमोल जवाब दिए। यानी कि सीबीआई ने जो पूछताछ की उसमें एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया, गोलमोल जवाब दिए। सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी थी। ईडी ने इनको 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। तभी से वो तिहाड़ जेल के अंदर थे। ईडी के केस में सीएम केजरीवाल को निचली अदालत में 20 जून को जमानत मिली थी, जिस पर बहुत ज्यादा बवाल मचा। अभी तक सवालों के घेरे में जज साहिबा, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जून को इस पर रोक लगा दी। बता दें कि सीएम ईडी की गिरफ्तारी को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आदेश अभी तक सुरक्षित है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां राजनीतिक साजिश बता रही हैं। आज ही केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। वहां पर संजय सिंह ने कहा, संसद में इंडिया गठबंधन ने किया जोरदार प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना बंद करो, ये संजय सिंह कह रहे हैं। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की एक पॉलिसी बनाता है नए तरीके से। वो पॉलिसी शराब घोटाले की होती है और साउथ लॉबी को दिल्ली में चांस दिया जाता है। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई जाती है। 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में भेजे जाते हैं, जिनको मार्फत भेजे गए, जिनको मिले वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके अपने ही जो लोग थे, विजय नायर जैसे लोग, उन्होंने, समीर बहंद्रू जैसे लोग, उन्होंने इसका खुलासा किया था पूरे मामले का। और अभी तक इनके अपने ही लोग इनके दुश्मन बने हुए। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं चवन्नी नहीं मिली और कोई घोटाला नहीं हुआ, जबकि 100 करोड़ रुपए 1100 करोड़ का है। हालांकि ईडी के मुताबिक तो 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है और दिल्ली के खजाने को चूना पे चूना लगाया। तो आप सोचिए कितना झूठे अरविंद केजरीवाल हैं और हर बात पर भागकर कोर्ट में चुनौती देते हैं, जबकि सही बात यह है कि इन्होंने ये घोटाला किया है। आप पर एक सवाल छोड़ देते हैं हम, प्लीज जरा बताइएगा कि क्या अगर कोई व्यक्ति, कोई भी नेता हो, अगर घोटाला करता है तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? सारी चीजें जब साबित हो गई उस पर, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? शीला दीक्षित के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ आरोप लगाए थे। दिल्ली की जनता ने उन झूठे आरोपों पर इतनी बड़ी सजा दी कि शीला दीक्षित को बाहर कर दिया चुनावों से। कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। और ये जो ईमानदार बनकर आदमी आया था, आज इतने बड़े बड़े घोटाले, शराब घोटाला, बस घोटाला, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, अस्पतालों के नर्सों में का घोटाला, स्कूलों के टीचर्स को नौकरी नहीं देना और डेवलपमेंट के नाम पे जो एक नया इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था, उसमें अपने सभी लोगों को 1-1 लाख की सैलरियों पे रख लिया। शीश महल 171 करोड़ का बनाकर खड़ा कर दिया। क्या ये सब चीजें गलत है? क्या ये गलत था? आपने देखा होगा, खाकी वर्दी पहन के लाल बत्तियों पर खड़े होकर गुलाब बांटा करते थे वॉलंटियर्स, वो कहां गए? अब तो नहीं दिखाई देते। उनको नौकरी से निकाल दिया गया, नर्सों को निकाल दिया गया, परिवहन विभाग से मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया गया, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब क्या है? इसके बाद भी कहता है ये आदमी के घोटाला नहीं हुआ है और लोग मानते हैं। और खासतौर पे सबसे बड़ी बात तो इंडी गठबंधन, वो देखिए, इस आदमी ने इतनी चतुराई से इंडी गठबंधन में अपने आप को शामिल किया, क्योंकि इसे पता थी कि ये अकेले पड़ जाएंगे लड़ाई के अंदर और उस लड़ाई में सबको शामिल। घोटाला अकेले ने किया, विवाद अकेले पे है, लेकिन उस लड़ाई में बड़ी चतुराई के साथ सारे दलों को शामिल कर लिया। जितने विपक्षी दल थे
जो मोदी के खिलाफ थे उन सब के साथ लामबंदी कर ली, उनके बीच में जाके खड़े हो गए। और आज वही विपक्ष अरविंद केजरीवाल को इतनी तरजीह दे रहा है कि संसद में, पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन तक हो जाए। शर्म नहीं आती है प्रदर्शन करने वाले लोगों को? अगर घोटाला हुआ है तो इस घोटालेबाज को पकड़ा जाना चाहिए था। शायद इंडी गठबंधन वालों को यह कहना चाहिए था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल अपने घोटाले से पाक साफ होकर आ जाएंगे बाहर, उस दिन हम अरविंद केजरीवाल को इंडी गठबंधन में ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतने बड़े लुटेरे को, चोर को शामिल करके सिर्फ इसलिए कि उसके खिलाफ अगर सरकार की कार्रवाई होती है तो उसका सपोर्ट किया जाएगा। कैसा माहौल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन की रिमांड के अंदर जैसा ईडी के साथ किया था अरविंद केजरीवाल ने, वैसा ही अब किया है। सीबीआई को एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीबीआई ने लास्ट में कोर्ट को कह दिया, जी इस आदमी को अभी तो आप तिहाड़ जेल भेज दो, कोई बात नहीं। लेकिन शायद सीबीआई लंबे समय तक और दूर तक इनका इंतजार करेगी, और वो तब तक करेगी जब तक दिल्ली का चुनाव नजदीक नहीं आ जाएगा। जिस दिन अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए दिल्ली में आएंगे ना, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, उस दिन अरविंद केजरीवाल को बहुत उल्टा पड़ने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हमारी खबरों के बारे में, हमारे चैनल के बारे में या फिर हमारे बारे में अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।